हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल RNG के हब में। आज हम देखने वाले हैं निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका हिंदी कक्षा 3 का संपूर्ण हल। पर हाँ, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिए। ओके बच्चों, तो आइए बच्चों अपन देखते हैं पाठ 17 परिश्रम का फल। इसका मौखिक भाषा विकास। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में बूढ़ी माँ क्या कर रही हैं, चित्र में जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो क्या कर रहे होंगे, चित्र में बक्सा बिखरा क्यों पड़ा है, इस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो अपन मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख के लिखेंगे। जैसे आदमी, खटिया, माँ, बक्सा, ये सब अपन को चित्र में दिखाई दे रहा है। यही शब्द अपन ने बोर्ड पर लिख दिए। किन्हीं 2 अच्छी आदतों को लिखिए। दूसरों की भलाई करना और सहायता करना। चित्र को देखकर एक वाक्य लिखिए। तो आप लिख सकते हैं चित्र में बुढ़िया आराम कर रही है। अब ये पठन बोध है, पठन बोध को पढ़ लो आराम से। और यह क्वेश्चन आंसर है मौखिक। जैसे बूढ़ी माँ अपना गुजारा कैसे करती थी, तो आप लिख सकते हैं राहगीर जो देते थे उनसे वो अपना गुजारा करती थी। लिखित प्रश्न है, आप ऐसे कौन कौन से काम करते हैं जब आपको खूब सारा पसीना आता है, तो आप लिख सकते हैं खेलते समय पसीना आता है मुझे बहुत। प्रश्न नंबर 2 में, अगर आपके घर चोरी हो गई तो आप शिकायत करने कहाँ जाएंगे, तो आप लिख दीजिए पुलिस चौकी में जाएंगे। अब शब्द वाक्य को पढ़ेंगे। गांव, बूढ़ी, राहगीर, भोजन, गुजारा, मेहनत, इसी तरीके से इनको लिखना है। शब्दों के सही अर्थ से जोड़ी मिलाकर लिखना है। राहगीर का यात्री, भोजन का खाना, और प्रेम का स्नेह, और तड़पना का छटपटाना। अब धारा प्रवाह पठन है, तो इसको पढ़ लीजिए आप। मौखिक क्वेश्चन आएंगे। शेर अपना शिकार किन के लिए छोड़ देना चाहता था? दोस्तों के लिए। लकड़हारा अपना परिवार चलाने के लिए क्या करता था? लकड़ी काटता था। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में एक झोंपड़ी का चित्र बनाना है और उसमें कौन सा उपयोग किया जाता है ये भी लिखना है। तो मैंने ये चित्र बना दिया। अब इसमें उपयोग लिख दो आप। मिट्टी, घास, लकड़ी, रस्सी का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, चित्र में किस अभियान की बात की जा रही है, तो आप लिखें सर्व शिक्षा अभियान की। चित्र में किसके पढ़ने और बढ़ने की बात कही गई है? सबकी पढ़ने बढ़ने की बात कही है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की। अब ये निर्देश है आगे। इस तरीके से आपका ये प्रथम दिवस पूरा होता है। अब अपन 2 दिवस देखेंगे, दूसरा वाला। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देख कर लिखिए। दीवार, बूढ़ी माँ, खाना, चोर, इस तरीके से शब्दों को लिखना है। खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई 2 बातें लिखिए। तो बोलना नहीं चाहिए, झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, हाथ धोकर खाना चाहिए। इस तरीके की बातें अपन को ध्यान में रखना चाहिए। चित्र में दिख रही वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसमें बर्तन दिख रहे हैं, आदमी दिख रहे हैं, थाली, पतीला, ग्लास, लोटा, घड़ा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब पठन बोध में देखिए, आपको खाने में क्या क्या पसंद है, तो आप बता दीजिए। हलवा, पूड़ी, खीर। आपके घर भोजन पकाने में किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, तो आप लिख दें गैस का। जिसके यहाँ चूल्हे पे बनती है वो चूल्हा लिख सकता है। दयावती ने चोरों से पैसे क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो पैसे चोर के परिश्रम का फल नहीं था, इसलिए उनने नहीं लिए। शब्दों के सही अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। जैसे प्रेम का स्नेह, हमें प्रेम से रहना चाहिए। झटपट का जल्दी, वह झटपट उठकर चला गया। इस तरीके से अपन को लिखना है। महिला माने स्त्री, घर में महिला रहती थी, ये उसका वाक्य हो गया। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, माँ ने कहा बेटा जल्दी आना। इस तरह चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य को पुनः लिखिए। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये अवतरण चिन्ह कहलाता है, इसको अपन ने लगा दिया है। और भी लिख सकते हैं, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। करो या मरो, गांधी जी ने कहा था। इस तरीके से अपन इस चिन्हों को लगा सकते हैं। अब धारा प्रवाह पठन में, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है। इसमें क्वेश्चन है, 100 बार फिसलने पर भी चींटी हार नहीं मानती। इस बात से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इस बात से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कविता में किस बात का महत्व बताया गया है? कोशिश करते रहना चाहिए।
अब आगे देखिए स्वतंत्र अभ्यास में, ये भोजन की थाली है। यह चित्र किसका है? भोजन का। खाने की थाली में आपकी क्या क्या दिख रहा है? पूड़ी, सब्जी, रायता, सलाद। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इस तरीके से अपना प्रथम द्वितीय दिवस पूर्ण होता है। अब अपन तृतीय दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। पेड़, चित्र, संदेश, शाला, कुल्हाड़ी। इस तरीके से लिख लो। बगीचे, पार्क हम सभी के लिए बनाए गए हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम सब जाते हैं? 2 जगह के नाम लिखो। तो आप लिख सकते हैं मंदिर में हम सब जाते हैं, स्कूल में हम जाते हैं, अस्पताल में हम जाते हैं, बगीचे में हम जाते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है पठन बोध का। चारों चोर कब चौंक गए? जब बूढ़ी माँ को देखा तो वे चौंक गए। अब मुहावरे हैं। थक कर चूर होना, काम से बहुत थक जाना, आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, 9-2-11 होना, भाग जाना। इनका आप जैसे उदाहरण दे सकते हो। मेरा बेटा मेरी आँख का तारा है, चोर सिपाही को देखकर 9-2-11 हो गए। इस तरीके से इनका अपन लिख सकते हैं। अब आगे देखिए धारा प्रवाह पठन में है। मौखिक प्रश्न है। किसान कैसा था? आलसी था। चिड़िया और बच्चों की बातें कौन सुन रहा था? किसान सुन रहा था। कहानी का नाम क्या था? चालाक बंदर। कहानी के 2 पात्र कौन थे? मगर और बंदर। अब ये श्रुतलेख है, तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द जो आपके शिक्षक बोले वो आपको लिखना है। अब अपन चतुर्थ दिवस देखेंगे। 3 दिवस पूरे आपके हो गए हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों के बोर्ड से देखकर लिखना है। पुलिस, चोर, रास्ता, अंदर। इस तरीके से शब्दों को अपन को लिखना है। चोरी होने पर पुलिस हमारी मदद करती है, इसी तरह हमारे अन्य मददगार भी, उन्हें भी लिखिए। जैसे स्वास्थ्य खराब होने पर कौन मदद करता है? डॉक्टर। पढ़ने में कौन करता है? शिक्षक। पत्र लाने में डाकिया। कपड़े सिलने में दर्जी। इस तरीके से अपन को लिखना है। भोजन करने के बाद चोरों ने क्या किया? चोर सो गए और लकड़ी काटी। इस तरीके से। अब शब्द वाक्य में देखिए, एक ही मात्रा हटाकर आ की मात्रा लगाकर नए शब्द बनाइए। जैसे बुझे, बुझा, बाले, बाला, पेड़, पेड़ा। इस तरीके से शब्दों को बनाना है। लगे, लगा, मारे, मारा, भागे, भागा, सूखे, सूखा, पहले, पहला, करते, करता। इस तरीके से बनाइए। अब जोड़ी बनाइए यहाँ पे। झटपट, जल्दी, घबराना, डर जाना, व्यवहार, आचरण, श्रम, मेहनत, और स्वाद का जायका। अब धारा प्रवाह पढ़िए आप। इस तरीके से इसको पढ़ लीजिए पूरा, फिर आपको इसके क्वेश्चन आंसर देना है। रवि ने माँ को क्या ना करने का भरोसा दिलाया? कि वह गोलू का पेन लौटा देगा। माँ ने रवि को चॉकलेट क्यों दी? तो आपकी माँ पिता ने आपको कब और क्या दिया? उत्तर लिखिए। तो आप लिख सकते हैं मेरी माँ ने मुझे सच बोलने पर चॉकलेट दी। गुरुजी ने गोपाल की प्रशंसा क्यों की? क्योंकि उसने गणित का सवाल सही किया था। ये लिखिए आंसर। प्रश्न नंबर 2 में देखिए, बड़ा होकर बालक किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो आप लिखिए गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब अपन 5वां दिवस देखेंगे। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से देखकर लिखना है। कुल्हाड़ी, पसीना, मेहनत, लकड़ी। इस तरीके से। कुल्हाड़ी के अलावा लकड़ी और किस किस से काट सकते हैं आप? तो आप लिख दो आरी से और मशीन से। लकड़ी से बने आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी हैं? मेज, कुर्सी, खिलौने। ये सब लिखना है। उन चारों ने बूढ़ी माँ से क्या कहा था? आज हमने श्रम का फल चखा, बुरे काम अब हम नहीं करेंगे। श्रम माने तो आप जानते ही हैं मेहनत होता है, यानी उनने मेहनत का फल चखा तो उनको बहुत अच्छा लगा और उनने कहा अब हम बुरे काम नहीं करेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति है। कल रात मेरे पड़ोस में एक चोर घुस गया। मेरे घर के पास पुलिस चौकी है। मेरा मकान मालिक का नाम विराज है। आज अमावस्या की रात है। इस तरीके से खाली स्थान कर लीजिए आप। अंताक्षरी को पूर्ण करना है। दयावान, तो ना से नगर, रा से रसीला, ला से लाली। इस तरीके से आप लिखो। लीला, लाल, लकीर, रैम। धारा प्रवाह है। मोहन के गांव का क्या नाम है? तो आप लिख दो रायपुर। अगर गिलहरी आपके पास आती तो आप क्या करते? हम उसको छू के देखते और उसके साथ खेलते। अब ये एक नोटिस बोर्ड है। सूचना। इस सूचना किसके द्वारा दी जा रही है? तो आप लिखो थाना प्रभारी शाहपुरा के द्वारा। अब ये श्रुतलेख है, तो जो आपके शिक्षक बोले वो आपको लिखना है।
अब अपने 5 दिवस पूरे होते हैं बच्चों, अपन 6वां दिवस देखते हैं। मौखिक चर्चा में आए शब्दों को बोर्ड से लिखेंगे। सड़क, बस, कार, सिग्नल आदि। चित्र में गाड़ी क्यों खड़ी है? क्योंकि लाल बत्ती चल रही है। चोरों का मन कैसे बदल गया? बूढ़ी माँ का प्यार देखकर चोरों का मन बदल गया। प्रेम माने प्यार, घबराना माने डर जाना, प्रभाव माने असर, आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। इस तरीके से आपको लिखना है। अब ये मौखिक प्रश्न है। दर्शनीय स्थल किसे कहते हैं? ऐसे स्थल जहाँ लोग दर्शन करने आते हैं, ठीक है ना, जिन्हें अपन देखने जाते हैं। स्वतंत्र अभ्यास में है, रास्ते में मिले उस आदमी ने बूढ़ी महिला से वह पत्थर क्यों मांगा होगा? इसका आंसर आप लिखो। उस आदमी को लगा कि वह खाने की चीज़ है। आप अपने घर के आसपास के किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में लिखिए। नाम लिख दो रोशनलाल। संबंध क्या है? दादाजी। आयु है उनकी 65 वर्ष। क्या करते हैं? खेती। स्वभाव कैसा है उनका? दयालु। और कोई एक अच्छी आदत लिख दो उनकी, तो आप लिख दो बच्चों से प्यार करते हैं। अब शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द लिखना है, तो जो आपके शिक्षक बोलेंगे वो आप लिख लेंगे। इस तरीके से आपका ये पाठ पूरा हो गया 17। अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे पाठ 18 प्यारी चिड़िया में। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता ही है, ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।